हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? बायोलॉजी का जो चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी आज हम पढ़ने वाले हैं। उसका जो टॉपिक है 2024 सिलेबस में C3 एंड C4 साइकिल। ओके, इसका डिटेल आज पढ़ने वाले हैं। सेकेंड पार्ट। अच्छा, C3 एंड C4 साइकिल क्या है? C3 एंड C4 साइकिल को समझने के लिए हम डिटेल समझने चाहेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आपको मालूम है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? ये देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑल ग्रीन प्लांट, जितने ग्रीन प्लांट जो रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया एंड अदर ऑटोट्रोफ कन्वर्ट लाइट एनर्जी में सनलाइट से जो लाइट लाता है सो लाइट एनर्जी। ओके, तो लाइट एनर्जी क्या करता है ना इनटू केमिकल एनर्जी, ना फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड अदर ऑटोट्रोफ्स क्या करता है ना कन्वर्ट लाइट एनर्जी लाता है सन टू, देन उसको कन्वर्ट क्या करता है ना इनटू केमिकल एनर्जी। समझ में आया? इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज क्या होता है इज सिंथेसाइज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन दिस प्रोसेस में क्या होता है ना ग्लूकोज सिंथेसाइज हो जाता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। समझ में आया? क्या होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ग्लूकोज। ओके, अच्छा क्या होता है ना प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में ना सनलाइट। समझ में आया? फर्दर मोर ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन क्या होता है फर्दर मोर ऑक्सीजन गैस इज रिलीज आउट एटमोस्फियर as the बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाता है आउट एटमोस्फियर में जो प्रोडक्ट ऑफ सिंथेसिस में है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ओके, समझ में आया? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड ऑटोट्रोफ कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी। इन दिस प्रोसेस में ग्लूकोज क्या होता है ना सिंथेसाइज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये ऑक्सीजन क्या करता है ना गैस रिलीज करता है एटमोस्फियर। ओके, समझ में आया? आज बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये समझ में आया आपको? जितने भी स्टूडेंट आप ध्यान से समझिए और नोट कीजिए। ओके, तो बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 6CO2 प्लस 6 C6H12O6 प्लस CO6O2, ये बैलेंस इक्वेशन है। ओके, ये C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला। समझ में आया? देन क्या होता है ना सनलाइट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट क्या है? एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स, जितना उससे ले सकता है एनर्जी। ओके, खत्म नहीं होगा ना। प्लांट यूज द लाइट एनर्जी टू प्रिपेयर केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करता है वो क्या करता है लाइट एनर्जी लेता है सन से, वो क्या करता है ना टू प्रिपेयर उसको कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी किस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है प्लांट क्या करता है लाइट एनर्जी लेता है सन से, उसको कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अब कर रहा है। ओके, द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन टू फेज। जो जितना प्रोसेस जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो टू फेज में होता है। फर्स्ट फेज फोटोकेमिकल फेज, देन बायोसिंथेटिक फेज। फर्स्ट फेज फोटोकेमिकल फेज एंड देन बायोसिंथेटिक फेज। समझ में आ गया? देन आपको समझना है, देखिए आप डीपली समझिए। ओके, देन हम पढ़ेंगे इधर फोटो रेस्पिरेशन इन C3 एंड C4 प्लांट्स। C3 एंड C4 प्लांट क्या है ये आपको मालूम है। फोटो रेस्पिरेशन एंड कैल्विन साइकिल ये है रूबीज को। ओके, ये देख लीजिए और उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। ओके, देन इसको पढ़ेंगे हम ड्यूरिंग द बायोसिंथेटिक फेज। फर्स्ट जो आपको मैं बोला था टू फेज है, फोटोकेमिकल फेज एंड बायोसिंथेटिक फेज। हम फर्स्ट पढ़ेंगे बायोसिंथेटिक फेज। ड्यूरिंग द बायोसिंथेटिक फेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कॉम्बाइन द कार्बोहाइड्रेट एंड गिव शुगर मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कॉम्बाइन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में एंड देन शुगर मॉलिक्यूल्स होता है। ओके, दिस रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म as the carbon fixation. This reaction of carbon dioxide is termed as carbon fixation. Different plants follow different pathway for carbon fixation. Different plant क्या करता है ना different carbon fixation करता है। Based on the first product formed during the carbon fixation,
दे आर टू पाथवे। जो कार्बन फिक्सेशन जितना प्रोडक्ट करते हैं जो प्लांट्स, वो टू फिक्स में है, टू पाथवे है, एक C3 पाथवे एंड C4 पाथवे। देन मैं इसका जो फुल डिटेल वीडियो आपको मैं समझा दूंगा, उसमें कल टुमारो छोड़ने वाला है, आप ज्वाइन कीजिए। ओके, इसका थर्ड वीडियो, ओके, प्लांट फिजियो का थर्ड वीडियो मैं कल फुल डिटेल छोड़ने वाला हूँ आपके लिए। देन आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।